अस्सलाम वालेकुम। आपको एक वीआरएस का क्वेश्चन दिया गया था जो कि वीआरएस पहले से बनी हुई थी और आपने रिवाइज वीआरएस बनानी थी। तो उसकी डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस बआसानी टाइमली मिल सकें। मेरा इरादा ये है कि मैं आपके लिए मज़ीद क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ इंशाअल्लाह। टफ़ होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन आपके लिए एग्ज़ाम पास करने में मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। उनकी डिस्कशन भी होगी इंशाअल्लाह। तो आए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये केस 4 का क्वेश्चन है। केस 4 कौन सा? जिसमें आपको बनी हुई बीआरएस मिल जाती है और आपको रिवाइज बीआरएस बनानी होती है। The newly appointed accountant of Wasim Limited has prepared the following bank reconciliation statement for the month of December 17। दिसंबर 17 की बीआरएस बनाकर दी है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से आई कैप अक्सर ये काम शुरू करता है। हम ऐड करते होते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसमें लेस किए हुए हैं। हम जो चेक डिपॉजिट हो रहे होते हैं उन्हें लेस करते हैं, इधर ऐड हो रहे हैं। तो उसके बाद अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट अपियरिंग द बैंक स्टेटमेंट। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट नॉर्मली कस्टमर से आया होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बाद में मिल जाएगी। अनआइडेंटिफाइड डेबिट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। नॉर्मली अनआइडेंटिफाइड डेबिट या तो गलती होती है बैंक की या कोई चार्जेस वगैरह होते हैं जो हमने अभी एंटर नहीं किए होते। अनआइडेंटिफाइड डिफरेंस। जब कभी भी बीआरएस गलत बनाई जाए तो कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, इसको लोकेट करने की कोशिश नहीं करनी। जब आपने एंट्री सही करनी है ये खुद ब खुद रिजोल्व हो जाता है नॉर्मली। तो जब कभी भी बीआरएस गलत बनाई जाए तो अनआइडेंटिफाइड डिफरेंस आ सकता है। इसको गायब भी किया जा सकता है। मसलन एक गलती को दूसरी गलती के साथ नॉक ऑफ कर दिया जाए तो हो सकता है कि आपको बीआरएस में अनआइडेंटिफाइड डिफरेंस भी शो ना करे, जो कि खुद ब खुद सही हो जाता है। बाकी चीज़ों को आपको एंटर करना पड़ता है, ये खुद ब खुद सही हो जाता है जब आप एंट्रीज पास करते हैं। ये खुद ब खुद सही हो जाता है जब आप रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। चलें, ये उसने बीआरएस बनाकर दे दी। एक बात आपको यहाँ पर देखनी होती है चेक्स से रिलेटेड। यहाँ पर भी कोई पोस्ट डेटेड चेक ना हो। नंबर 1, एक पोस्ट डेटेड आपकी 31 दिसंबर डेट है, इससे बाद के चेक ना हो। दूसरे 6 मंथ्स ओल्ड ना हो। तो आप अगर देखें 31 दिसंबर से पुराना तो आपको एक ये वाला चेक 6 महीने से पुराना मिल रहा है 28 जून का। 28 दिसंबर को 6 महीने पूरे हो गए, तो ये आपको क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हुए ही आप अपने पास लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन के अंदर आप लिख सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे करते हैं रिवर्स। मैं मुकम्मल लिख लेता हूँ, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। आपको याद होना चाहिए आर का मतलब क्या है।
से सिर्फ और सिर्फ आप आर टिपर के अंदर लिख लेते हैं, मतलब क्या है, रिवर्स बना लें, इसको रिवर्स करना है। बाकी क्या है, बिल्कुल ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एक तो BRS बनाओ, दूसरी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो। तो आपको BRS का फॉर्मेट नंबर 1 आपको बनाना था। नंबर 2 जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट 4 कॉलम जो होते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट, वो आपको फॉर्मेट बनाना है। तो अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं और एक एक जाके टिक करते हैं कि आप कैसे ये काम कर सकते थे। ये नोट करें, उसने जर्नल एंट्री कहा है, उसने कैश बुक का नहीं कहा। जब कैश बुक का नहीं कहा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूर सोल्यूशन में कैश बुक दी गई है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हम आज ये सीखेंगे कि बगैर रिक्वायरमेंट के आप कैसे ये परफॉर्म कर सकते हैं BRS। सही वाले चेक हैं, सही वाले चेक BRS में लेकर जाना है। तो ये है जस्ट फॉर कैश बुक दी गई है सोल्यूशन में, जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फॉर्मेट बनाना था। ये 4 चीज़ें लिखनी थी कुछ स्पेसिस के साथ। लेफ्ट पेज के ऊपर आपने BRS का फॉर्मेट बनाना था। टॉप के ऊपर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिख के ऐड अनप्रेजेंटेड लेस हाफ पेज छोड़ने के बाद अनक्रेडिटेड और एंड पर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमें पता था, वो लिख देना चाहिए था आपको। उसके बाद आपने जर्नल एंट्रीज का राइट्स पेज के ऊपर ये फॉर्मेट बना लेना। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट, आप डेट के अंदर कुछ भी ना लिखें बेशक, लेकिन फॉर्मेट होना चाहिए डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। और जो मैंने बात आपको की है वो यहाँ पर आपके लिए नोट में भी लिखी हुई है। यू हैव टू टेक करेक्ट check amounts in BRS and have to correct your mistakes in cash book. If the accountant has made mistakes in making BRS, it will automatically create unidentified difference in BRS. यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभी तक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही वाला UC है, अनप्रेजेंटेड है, ये भी अनप्रेजेंटेड है, और ये 3 लाख वाले अदर्स हैं। चूँकि इनकी डेट नहीं दी गई, हो सकता है इसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी हो, बाकियों की भी हो सकती है। हमें फ़िलहाल देखना है कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। BRS तो बनी बनाई है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट्स एंड पर उठाकर हम लिख देंगे। एक एक एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं जी। तो अगला एडजस्टमेंट क्या है? The unidentified credit deposited by a customer to avail agreed 5% discount on payment within 1 week. इसकी एंट्री कौन कहता कि नहीं हुई? What is surety? आपको पता होना चाहिए क्या लॉजिक है, कैसे पता चलेगा कि इसकी एंट्री हो गई हुई है या नहीं हुई। तो आपके लिए हिंट वर्ड्स में ये है। इसने कहा अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, मतलब कि चीज पता नहीं चल रही, जिसकी वजह से जब एक चीज का नहीं पता चल रहा तो उसकी एंट्री भी पास नहीं हुई होगी। और दूसरी चीज, BRS के अंदर वो चीजें जाती हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। बैंक स्टेटमेंट में एक चीज आ गई है, कैश बुक में नहीं लिखी गई, तभी ये चीज BRS के अंदर फाल की है। या अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट दिया हुआ है 1,37,750। तो 5% डिस्काउंट के बाद इसका मतलब है ये 95% पे है। ग्रॉसिंग अप करनी होगी। ग्रॉसिंग अप हमने सीखी थी, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज। तो आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। और इसकी एंट्री हमने सीखी थी बैंक डेबिट, डिस्काउंट आउट डेबिट और डेटर क्रेडिट।
देखते हैं, यही वाली एंट्री हुई है एंड पर। अब ये जनरल एंट्रीज में करनी है, ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं है वाली अमाउंट 1,750 बैंक डेबिट। अब डिस्काउंट लाउड और डेटर, डेटर है ग्रॉस अमाउंट, तो ग्रॉस अप करने के लिए हमने फार्मूला सीख रखा है, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज। ये वाली गिवन अमाउंट हो गई और उसकी डिवाइडेड बाय परसेंटेज कर दी 95% या 0.95 लिख लेंगे तो आंसर 145 आ गया। डिफरेंस आपका पास आ गया 250। डायरेक्टली भी परफॉर्म किया जा सकता है क्योंकि ये 100% पे पहुंच जाता है, इसके साथ डिस्काउंट की परसेंटेज लगा दें तो आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर ये ग्रॉस अप नहीं होगा, फिर ये क्या बन जाएगा, डिस्काउंट निकल आएगा डायरेक्टली। अच्छा, तो ये वाली आपकी एंट्री पास हो गई। बैंक में 1,37,750 डेबिट हो जाएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है। ये कैश बुक की एक एंट्री थी, लेकिन हमने ये वाला क्वेश्चन तो रिवर्स बैक से करना सीखना है कि हमें डायरेक्टली BRS भी बनानी आनी चाहिए। अभी तक मैं BRS में सिर्फ एक अमाउंट लिख चुका हूँ, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और मुझे सही वाली बैंक रिकंसिलेशन से सही वाली अमाउंट्स को लाकर फेंकना है BRS के अंदर, बस इतना सा काम है हमारा। आगे बढ़ेंगे हम, अगली एडजस्टिंग एंट्री देखेंगे। अब बैंक डेबिट एडवाइस डेटेड 31 दिसंबर 17 की डेबिट एडवाइस मीन्स पैसे हमारे कम हुए होंगे फॉर बैंक चार्जेस माउंटिंग टू ₹9500। अगर आप ये देखें अनआइडेंटिफाइड डेबिट 9500 का ही है, तो ये इसकी ही बात हो रही है। For the month of December 17 was received on 3rd January and recorded in the bank book in January 18. This was not identified to the accountant while preparing the reconciliation. जब रिकंसिलेशन बना रहा था तो उसे पता नहीं चला, उसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ, डिफरेंस उसने क्रिएट हुआ, उसने उठा के BRS के अंदर लिख दिया। BRS गलत थी, ये तरीकाकार होता है एक गलत BRS बनाकर एक बड़े सीनियर पर्सन के पास लेकर जाना। फॉर एग्जाम्पल, एक बी कॉमर ने BRS बनाई, अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लेके जा रहा है कि ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उन डिफरेंसेस को देख के ही ठीक करवा लेता है। उससे जस्ट एक दो चीज़ें पूछता है, ये कहाँ पर आया, बैंक स्टेटमेंट देखता है और उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री उस अकाउंटेंट को बता देता है। तो वही केस आपके सामने आया है, एक गलत BRS आपके सामने है और आपने क्या करना है, उस गलत BRS को आप सही करवाना है। तो इसकी एंट्री बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट आपको करवा देनी चाहिए, और ये आ गई आपकी एंट्री बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो आपकी ये वाली एंट्री पास हो गई, दूसरी आपकी ये वाली एंट्री पास हो चुकी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द डेबिट साइड टोटल ऑफ द बैंक बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 11,000। हमने जब बैंक बुक गलत की है, डेबिट साइड का टोटल गलत कर दिया, ज़्यादा लिख दिया, तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा उस ज़्यादा जो लिख दिया। और दूसरा इफेक्ट हमने सीखा है, सस्पेंस को देना पड़ेगा, तो सस्पेंस काउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट एंट्री आ जाएगी इसकी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, समटाइम्स डेबिट साइड ओवरस्टेटेड भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे आउट सस्पेंस ही है, सस्पेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। स्टिल ये कैश बुक की एंट्रीज हैं, हमारा BRS के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका इफेक्ट ये आएगा, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस चेंज होगा। वो तो ऐसे ही हमने डिसाइड किया कि हमने रिवर्स बैक के जरिए जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, क्योंकि कैश बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट क्यों करें कैश बुक बनाकर। एडजस्टमेंट नंबर 4, चेक आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स आर नॉट ऑनर्ड बाय बैंक। ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, आई कैप कभी भी खामोश नहीं रहता है, साइलेंट नहीं रहता। हम स्टूडेंट्स परेशान होते रहते हैं कि क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या होगा, ये होगा तो वो क्या होगा। यहाँ पर हमें पता है 6 महीने से पुराना चेक डिसऑनर होता है, लेकिन आई कैप ने ये बात भी की। ऑन अदर हैंड, ये एक हिंट भी है स्टूडेंट के लिए कि अगर उसको ये लिखा हुआ मिल जाए
चेक आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months आर नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक। अगर ये वाला फिक्रा हुआ लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब ये है कि 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई 6 महीने से पुराना चेक मौजूद है। तो उस वक्त आप खास तौर पर देख लें, आपका टेन्योर है 6 महीने का, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। 1 जुलाई 17 से लेके 31 दिसंबर 17 तक, दिस इज योर टेन्योर। 1 जुलाई से पुराना चेक कोई भी होगा वो क्लियर नहीं होगा, डिसऑनर होगा, तो ये 28 जून का चेक आ रहा था, इसकी रिवर्सल पास करनी चाहिए फौरी तौर पर। हमने चेक इशू किया हुआ था, जब चेक इशू किया था तो क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट किया था, तो अब उसकी क्या कर दें, रिवर्सल एंट्री पास कर दें 6 लाख के साथ। लाख की बैंक डेबिट और क्रेडिट, जब चेक इशू किया था क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट किया था, अब उसकी रिवर्सल हो गई। एक बात याद रखें, इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन में नरेशन नहीं दी गई, नरेशन आर द पार्ट ऑफ द जनरल एंट्री, चाहे 2 लिखें। अगर उसने कह दिया कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, फिर नरेशंस नहीं लिखनी, अदरवाइज आपने नरेशंस लिखनी थी। इसकी नरेशन क्या बन जानी थी, इसकी नरेशन बन जानी थी रिवर्सल ऑफ टाइम बार्ड चेक, बस इतना काफी है। नंबर भी साथ लिख दें तो और अच्छी बात हो जाएगी। चेक नंबर क्या था इसका, चेक नंबर था इसका 257। ये नरेशन बन जानी थी इसमें। तो अब आपकी ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, इसका भी। हाँ, क्या हुआ, ये बीआरएस में जो ही ये रिवर्सल होगी कैश बुक में, ये बीआरएस की लिस्ट से निकल जाएगा, ये ताल्लुक जरूर है इसका। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो ही आपने इसकी एंट्री पास की, आप अपने पास यहाँ से इसको काट देंगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर काट देंगे कि गलती से भी ये वाला चेक लिखा ना जाए। लेकिन पहले एंट्री पास करनी है, फिर ये काम करना है। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड अदर्स इंक्लूड अ चेक ऑफ 100,000। चेक डिपॉजिटेड इंक्लूड्स अ चेक ऑफ 100,000, दिस वाज रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक एज 10,000। चेक डिपॉजिटेड में चेक था लाख का, लिखा गया लाख नहीं लिखा गया, लिखा गया 10,000। अब जो चीज लिखी जाएगी वो बीआरएस में डिफरेंस क्रिएट करेगी। अगर लाख लिखा जाता तो डिफरेंस क्रिएट करना था लाख ने, अगर 20,000 लिखा जाता तो डिफरेंस क्रिएट करना था 20,000 ने। तो इसका मतलब है चेक अदर्स में आपके क्या चीज शामिल है, 10,000 शामिल है, ना कि 1 लाख रुपया। इन चेक्स अदर्स में 3 लाख के जो चेक हैं इनमें 10,000 शामिल है। तो मजीद आपको मजीद डेबिट कितना करना है, 90,000 बैंक डेबिट करेंगे। और किससे आया हुआ है, कस्टमर से आया हुआ है, डेटर क्रेडिट कर सकते हैं। ये भी कंसिडर किया जा सकता है कि गलती सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में हुई है, डेटर सही है, तो इस केस में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप दोनों चीजें ऑन अ सेफर साइड लिख सकते हैं जनरल एंट्री के अंदर। 90,000 के साथ बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट या फिर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस कब आएगा, जब ये कंसिडर किया जाए कि डेटर में एंट्री बिल्कुल ठीक हुई है, सिर्फ गलती कहाँ पे है, बैंक के। तो यहाँ पर आपने एंट्री पास की बैंक डेबिट, जो ही बैंक आपने 90 के साथ मजीद पास की, अब डिफरेंस 10,000 से बढ़ के 1 लाख रुपया हो जाएगा। 90,000 की एडिशन आ गई। ये एडिशन आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जमा 90,000। अब चेक इशूड की, चेक इशूड अदर्स इंक्लूड अ चेक ऑफ 20,000।
20,000 का चेक था। दिस वाज रिकॉर्डेड इन बैंक बुक एज 200,000। तो जब हमने चेक इशू किए था वो चेक 20,000 का, लेकिन जब इशू किया तो कैश बुक में गलती से 2 लाख का लिखा गया। कितना ज़्यादा लिखा गया? 1,80,000 ज़्यादा लिखा गया। तो क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा हो गई, क्रेडिट साइड ओवरस्टेट हो गई। जितनी ज़्यादा चीज़ लिखी जाएगी उतना बीआरएस में डिफरेंस भी क्रिएट करेगा। तो 1,80,000 आपको रिवर्स करना है, बैंक को डेबिट करना है। बैंक को डेबिट करेंगे, आपके चेक्स कम हो जाएंगे, जितने इश्यूज आ रहे थे उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली 20,000 के ऊपर लेकर आना है। कितने से? 2 लाख से। तो रिड्यूस करेंगे आप, तो आपकी एंट्री ये हो जाएगी 1,80,000 से बैंक डेबिट, और क्रेडिटर क्रेडिट या सस्पेंस क्रेडिट। सस्पेंस क्रेडिट क्यों लिखेंगे? इस वजह से लिखेंगे कि ये कंसिडर करेंगे कि क्रेडिटर में एंट्री बिल्कुल ठीक हुई थी, बैंक में गलती हुई, कैश बुक में गलती हुई। तो जो ही आपने 1,80 के साथ डेबिट कर दिया तो इसका मतलब है जो लिस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। लिस्ट में कितने आ रहे थे? 3 लाख आ रहे थे, तो 3 लाख में से माइनस 1,80,000 हो जाने चाहिए। आपने ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिख लेना। Check number 20 was actually for 340,000, whereas check deposited against receipt number this was for 350,000। ये एक और गलती की बीआरएस बनाते हुए। चेक नंबर 20 जो था वो 3,40,000 का था। ये बीआरएस की गलती है और कोई गलती नहीं है। ये कैश बुक के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। 350 की बजाय ये कितने का था? 3,40,000 का हमने काट के एक्चुअल सही वाली अमाउंट लिख ली। और जो रसीद नंबर 115,325 थी, ये वाला चेक एक्चुअली था 3,50,000 रुपए का, ये लिखा हुआ। तो 350 को भी आप ठीक करके क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको काट के भी 3,50,000 कर लें। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो गया। अब बाकी चीज़ें आप जो हमने काटनी थी वो काट दी, जो सही करके लिखनी थी सही करके लिख दी। अब आपने सिर्फ क्या करना है, चुप करके अनप्रेजेंटेड चेक्स उठाने हैं सही वाले, और अनक्रेडिटेड चेक्स उठाने हैं सही वाले, और बीआरएस के अंदर लिख देंगे। पहले सबसे पहले अमाउंट्स लिखेंगे, बाद में उसके सामने नरेशन या डेट लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या कुछ पिक करना है वो हम पिक कर लेते हैं। 3,40, 4 लाख, और 3 लाख माइनस 1,80 इज इक्वल टू 120, 1,20,000। ये 3 चीजें जाएंगी अनप्रेजेंटेड चेक्स में। 3,40,000, 4 लाख और 1,20,000। 1,20,000 की यहाँ पर वर्किंग भी की गई है। दूसरी क्या चीज आनी है आपकी क्रेडिटेड में? 3,50,000, 25,000, 36,000, और 350 जमा 90 कितने हो गए? इज इक्वल टू 4,40,000। 350, 25 और 36 और 4,40,000। तो 3,50,000, 25,000, 36,000 और 4,40,000 ये हमने लिख दिए। डेट्स या चेक नंबर्स बाद में लिख लें। जब एक्चुअल चीज लिखी गई, अब इसका टोटल किया तो ये 851 बन रहा था। हम इसको नॉर्मली क्या करते होते हैं? लेस करते होते हैं, इसलिए ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं। और अनप्रेजेंटेड को हम ऐड करते हैं। लेकिन जब हम रिवर्स वर्किंग करते हैं तो जो चीज़ ऐड हो रही है वो लेस कर देते हैं, जो चीज़ लेस हो रही है उसे ऐड कर लेते हैं। तो 2 मिलियन में कैलकुलेशन करते हुए आप प्लस कर देंगे 8,51,000 को, और लेस कर देंगे 8,60,000 को। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,99,1,000। इसको आप बैलेंसिंग अमाउंट लिख देंगे और इसके सामने आप लिख देंगे बैलेंसिंग। तो हमने सही वाले चेक यहाँ पर लिखे, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड में रिवर्स बैक गए और अपना आंसर लिख दिया, क्योंकि ये वाली रिक्वायरमेंट हमें नहीं गिवन की थी। हाँ,
फॉर सेटिस्फैक्शन ये वाली की जा सकती है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता पेपर में, आपको इतनी ग्रिप करनी है, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि जो काम आप सही कर रहे हैं वो सही होना भी चाहिए। तो आप अल्टीमेटली अगर इसके अंदर देखेंगे तो अल्टीमेटली आंसर वही वाला आया है जो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग से निकाला है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बना सकते हैं।